हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो आज हम फिर से एक नए चैप्टर के साथ जुड़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है LSRW स्किल, जो कि आपको फर्स्ट ईयर के समय सेकेंड सेमेस्टर की टॉपिक दी गई है, जिसमें हमने ऑलरेडी दो टॉपिक कवर कर रखा है, जिसमें हमने लिसनिंग ऑलरेडी पढ़ रखा है, स्पीकिंग ऑलरेडी पढ़ रखा है। आज हम पढ़ने वाले हैं रीडिंग। ठीक है, तो बेसिकली रीडिंग क्या होता है? तो रीडिंग एक तरीके का स्किल है या फिर इसको एबिलिटी मान लो, जो समवन मतलब किसी भी इंडिविजुअल को किसी सेंटेंस या किसी टेक्स्ट में वर्ड और उस सेंटेंस को आपस में इंटरेक्ट करवाता है। रीडिंग स्किल और एबिलिटी इज इन सिंपल टर्म द एबिलिटी फॉर समवन टू इंटरेक्ट विद द टेक्स्ट इन द वर्ड्स। मतलब रीडिंग स्किल या एक तरीके का क्या एबिलिटी है, या फिर इसको सिंपल टर्म्स में मान लो कि एबिलिटी है किसी भी समवन के लिए या फिर किसी भी पर्सन के लिए, जिसके थ्रू वह सेंटेंस के या टेक्स्ट के वर्ड्स और उसके मीनिंग को आपस में क्या करता है, इंटरेक्ट कर पाता है, उसको समझ पाता है। ठीक है, अब क्या है रीडिंग? क्या होता है रीडिंग? बेसिकली एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें आप किसी भी टेक्स्ट के रिटन सिंबल जो भी दिए गए हैं या फिर लेटर जो भी उसमें दिए गए हैं उसको आप देखते हो। उसके बाद उससे आप उसकी मीनिंग मतलब उससे आप उस सेंटेंस की पूरी मीनिंग या उस टेक्स्ट की पूरी मीनिंग आप क्या करते हो, समझते हो या फिर फाइंड आउट करते हो। या फोर मेन लैंग्वेज स्किल्स में से एक है। आपने ऑलरेडी लिसनिंग और स्पीकिंग पढ़ रखा है। रीडिंग आज हम पढ़ने वाले हैं। राइटिंग इसके बाद, इस टॉपिक के बाद आएगा। रीडिंग जो है वो थर्ड लैंग्वेज स्किल है, जो कि आप अपने लैंग्वेज में सीखते हो। अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो तो इंग्लिश में आप रीडिंग सीखते हो, हिंदी बोल रहे हो तो हिंदी में सीखते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कौन सा लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में आप इस स्किल को आप सीखते हो। या बेसिकली लिसनिंग और स्पीकिंग के बाद आता है। जब हम लोग किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो हम लोग कुछ रिटन सिंबल्स जो कि टेक्स्ट के दौरान दिए गए हैं, तो उसमें लेटर, पंचुएशन, स्पेसेस, ये सारी चीजें को हम लोग देखते हैं। उसके बाद जो हमारा ब्रेन है वो क्या करता है, इस लेटर सिंबल्स का जो भी वर्ड में यूज किया गया है या फिर सेंटेंस में यूज किया गया है उसको कन्वर्ट करता है उसके रियल मीनिंग में, जिससे हम क्या कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि पूरा टेक्स्ट का मीनिंग क्या दिया गया है। हम लोग जो है रीड साइलेंटली भी करते हैं या फिर लाउडली भी करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप रीडिंग किस वे में कर रहे हो, अपने कंप्रिहेंशन स्किल मतलब इम्प्रूव करना चाह रहे हो, या फिर आप नॉर्मली इंजॉयमेंट के लिए आप पढ़ रहे हो। अगर आप नॉर्मली इंजॉयमेंट के लिए आप रीड कर रहे हो तो आप क्या करोगे, धीरे धीरे पढ़ोगे या फिर मन में पढ़ोगे। और अगर आपको इम्प्रूव करना है अपना रीडिंग स्किल तो उसमें आप क्या करोगे, लाउडली बोलोगे या लाउडली रीड करोगे। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी चीज को पढ़ना है तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? पहला कि वर्ड जो भी हम देख रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करना, वर्ड रिकॉग्निजेशन। उसके बाद दूसरा क्या है, फिर उस वर्ड से हमें उसकी मीनिंग को समझना, फिर उस वर्ड्स को और उसके मीनिंग को आपस में कनेक्ट करके रीडिंग को क्या बनाना, ऑटोमेटिक और एक्यूरेट बनाना। जैसे कोई भी टेक्स्ट दिया गया है, अगर आपको हर एक वर्ड का मीनिंग पता है तो आपकी रीडिंग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, एक्यूरेट हो जाएगी। साथ में उसकी उसमें क्या आ जाएगी, फ्लुएंसी भी आ जाएगी। इस स्किल्स में फोर मेन कैटेगरीज को प्लेस किए गए हैं। पहला हो गया डिकोडिंग, फ्लुएंसी, वोकैबुलरी और अंडरस्टैंडिंग सेंटेंसेस। देखो, पहला डिकोडिंग क्या होता है। डिकोडिंग में आप बेसिकली कोई भी टेक्स्ट को आप लेते हो पढ़ने के लिए, उसमें आप हर एक वर्ड को क्या करते हो, ब्रेक करते हो, कंप्रीहेंशन ब्रेक करते हो, जिससे आप क्या कर सको, उस टेक्स्ट की पूरी मीनिंग को समझ सको। अगर आपने पूरा वर्ड का मीनिंग आपने समझ लिया है तो आपकी रीडिंग में क्या आ जाएगा, फ्लुएंसी आ जाएगा। या फिर अपनी रीडिंग को और भी ज्यादा फ्लुएंसिंग बनाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा रीड करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपको वोकैबुलरी आनी चाहिए, और आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस को क्या कर सको, अंडरस्टैंड कर सको। तो आप देखोगे कि ये चारों जो स्किल मतलब कैटेगरीज है वो आपस में एक दूसरे से क्या करती है, कनेक्ट करती है, कोरिलेट करती है। अगर आपको इसमें से कोई भी एक स्किल मतलब कोई भी एक ऐसी कैटेगरीज नहीं आ रही है तो आप रीडिंग कम्प्रीहेंशन को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखो रीडिंग कम्प्रीहेंशन क्या होता है। तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन बेसिकली टेक्स्ट होता है जिसको आप क्या करते हो, अलग अलग वर्ड में ब्रेक डाउन करते हो, अलग अलग कम्प्रीहेंशन में ब्रेक डाउन करके उसकी पूरी मीनिंग को समझते हो, या फिर उसकी वर्ड्स और अपने मीनिंग को आपस में कनेक्ट करके उस सेंटेंस की पूरी मीनिंग को आप फाइंड आउट करते हो। ठीक है, रीडिंग प्रोसेस क्या होता है। तो रीडिंग प्रोसेस में आपको थ्री फेजेस इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूड होते हैं। पहला होता है बिफोर रीडिंग, ड्यूरिंग रीडिंग और आफ्टर रीडिंग। तो बिफोर रीडिंग में बेसिकली जो होता है, रीडर अपने माइंड में ये एस्टैब्लिश करता है कि जो चीजें हम पढ़ने वाले हैं उसका पर्पस क्या है, या फिर उस रीडिंग के पीछे क्या प्लान है। ठीक है, उसके बाद रीडर क्या करता है ना,
जो भी रिटन टेक्स्ट दिए गए हैं उसको वो पढ़ना स्टार्ट करता है। तो ड्यूरिंग रीडिंग फेज, जो कि ड्यूरिंग रीडिंग फेज में आप क्या करते हो, रिटन टेक्स्ट को आप देखते हो, उसके बाद उसको पढ़ना स्टार्ट करते हो। व्हाइल ही और सी रीड्स, अगर कोई भी इंसान पढ़ रहा है तो रीडर के दिमाग में ये होता है कि रीडिंग का पर्पस क्या होना चाहिए, और अगर उसे रीडिंग का पर्पस पता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अबाउट हीज और प्रायर नॉलेज, उसको क्या कहते हैं, प्रायर नॉलेज। अगर आप थोड़ा बहुत रीडिंग का प्रिडिक्शन कर लेते हो ना तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रायर नॉलेज कहते हैं। दिस में अकर, ये आपको तब अकर होता है जब आप छोटे छोटे पॉज लेते हो रीडिंग के टाइम। देखो जैसे आप रीडिंग स्टार्ट किए, ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से उसकी मीनिंग समझने के लिए आप क्या करते हो, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा पॉज लेते हो कि नहीं लेते हो, या फिर जो भी आपने प्रिडिक्शन कर रखा था कि हाँ ऐसा हो सकता है इस रीडिंग में, तो आप उससे क्या करते हो, उसको कोरिलेट करते हो, है ना। तो ये कब होता है हैपन, जब आप छोटे छोटे पॉजेस रीडिंग के टाइम पे लेते हो आपस में, ताकि उसको और भी अच्छे से कनेक्ट कर सको। फाइनली उसके बाद क्या आता है आपका आफ्टर रीडिंग फेज, जिसमें रीडर जो है वो पूरे रिटन टेक्स्ट को क्या कर ले जाता है, कंप्लीट कर ले जाता है, पूरा वो थोड़ा पढ़ ले जाता है। अब टाइम आता है रीडर को ये थिंक करने के लिए कि वो जो उसने बिफोर रीडिंग, मतलब रीडिंग से पहले जो उसने सोच रखा था, जो उसने पर्पस तैयार रखा था, और रीडिंग करने के बाद जो उसने सीखा या फिर आपस में कनेक्ट किया, उसके बाद उन दोनों को क्या करता है, वो बिफोर रीडिंग फेज का प्रिडिक्शन और आफ्टर रीडिंग के बाद जो उसने सीखा है और कनेक्ट किया है उसको वो क्या करता है, आपस में लिंक करके एक ऐसा इंफॉर्मेशन बनाता है जिससे उसकी नॉलेज क्या हो जाती है, और भी ज्यादा बढ़ जाती है, पहले से और भी ज्यादा नॉलेज डेवलप हो जाती है थ्रू आउट द रीडिंग प्रोसेस, रीडिंग प्रोसेस के थ्रू आउट। बट स्पेसिफिकली इन ड्यूरिंग रीडिंग फेज, रीडिंग स्ट्रेटेजी कैन बी यूजफुल टू इम्प्रूव कम्प्रीहेंशन। देखो रीडिंग प्रोसेस के दौरान यहाँ पर कुछ आपको रीडिंग स्ट्रेटेजी आनी चाहिए जिससे आप क्या कर सको, अपनी कम्प्रीहेंशन को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सको। तो रीडिंग स्ट्रेटेजी में बेसिकली क्या आता है, आपको वोकैबुलरी आपको स्ट्रॉन्ग रखना है। वोकैबुलरी के बाद आपको वर्ड ब्रेक डाउन करना आना चाहिए, मतलब कम्प्रीहेंशन को ब्रेक डाउन करना आना चाहिए। तो और क्या, उसके बाद फ्लुएंसी, डिकोडिंग, ये सारी चीजें क्या है रीडिंग स्ट्रेटेजी में आती है, जो कि आपको क्या बनाती है, आपके रीडिंग कम्प्रीहेंशन को और भी ज्यादा इम्प्रूव बनाती है। ठीक है, अब देखो 4 मेन टाइप्स के रीडिंग टेक्निक्स होते हैं। पहला हो गया स्कीमिंग, देन स्कैनिंग, एंड देन इंटेंसिव, एंड लास्टली एक्सटेंसिव। ओके, अब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे कि स्कीमिंग क्या होता है, स्कैनिंग क्या होता है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव क्या होता है। ओके, तो स्कैनिंग बेसिकली एक तरीके का ऐसा टूल है जो कि आप क्या करते हो, कम पढ़ के ज्यादा से ज्यादा आप उससे रिजल्ट निकाल पाते हो, या फिर ये कह लो कि आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हो। मतलब आप क्या करते हो ना, थोड़ा बहुत पैराग्राफ पढ़ लिया या फिर इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, उससे आप क्या फाइंड आउट कर लेते हो कि उस रीडिंग का पर्पस क्या है या फिर उसका कंक्लूजन क्या निकलने वाला है। स्कीमिंग रेफर्स टू लुकिंग ओनली, स्कीमिंग में आप सिर्फ मेन आइडियाज को ही देखते हो ताकि उससे आप अपना क्या निकाल सको, प्रिडिक्शन निकाल सको, पर्पस निकाल सको। एंड वर्क बेस्ड, और ये सबसे ज्यादा तब काम आता है जब आप नॉन फिक्शनल चीजें पढ़ रहे होते हो, तो आप वहां पर हेडलाइन से ही समझ जाते हो, या फिर हेडलाइन की हेल्प से ही, या फिर थोड़ा बहुत पैराग्राफ पढ़ के ही आप क्या कर ले जाते हो, चीजें समझ ले जाते हो, प्रिडिक्ट कर लेते हो कि इसकी पर्पस क्या होने वाली है। स्कीमिंग यू ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग रिड्यूस, स्कीमिंग में जो आपका ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि आपने पूरी चीजें तो पढ़ी नहीं है, तो आपके पास जो नॉलेज होगा थोड़ी बहुत होगी, क्योंकि आपने थोड़ी चीजें ही पढ़ी है। यू रीड ओनली व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू योर पर्पस, मतलब आपने वही चीजें पढ़ी है जो आपके लिए क्या है, आपके पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने सिर्फ और सिर्फ वही चीजें पढ़ी है, इसलिए आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है, घट चुका है, आपने पूरी चीजें नहीं पढ़ी है। स्कीमिंग टेक प्लेस वाइल रीडिंग, स्कीमिंग आपको रीडिंग के टाइम में टेक प्लेस होता है। एंड अलाउ, और ये आपको ये भी अलाउ करती है कि आपको मेन आइडिया के अलावा कुछ और भी चीजें अगर देखनी है तो आप वो भी चीजें आप देख सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। आप इसके बाद के व्हाट इज स्कैनिंग, स्कैनिंग इज द एक्ट ऑफ सर्चिंग पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इन अ टेक्स्ट विद पर्टिकुलर अप्रोच। देखो स्कैनिंग बेसिकली एक तरीके का एक्ट है जिसमें आप पर्टिकुलर अप्रोच के साथ किसी भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन का आप सर्चिंग करते हो। ठीक है, जैसे कि अगर आपको कोई भी वर्ड डिक्शनरी से ढूंढना है, जैसे वर्चुअस एक वर्ड है, इसको आपको ढूंढना है, तो सबसे पहले आप क्या खोजोगे, लेटर वी खोजोगे, उसके बाद आई खोजोगे, उसके बाद आर खोजोगे। हाँ, तो बेसिकली आपको उसके बाद वो वर्ड आपको मिल जाता है। तो आप क्या करते हो, एक पर्टिकुलर अप्रोच के साथ किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन का आप सर्चिंग करते हो। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्कैनिंग करते हैं। यह एक तरीका ऐसा टेक्निक है जिससे आप ज्यादा से ज्यादा चीजें क्या कर सकते हो,
फास्टली रीड कर पाते हो। देखो अब कैसे स्कैनिंग होता है, तो बेसिकली आप लोग क्या करते हो, कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इसमें ढूंढते हो। इसके अलावा आप क्या करते हो, जो भी हेडलाइंस वगैरह दी गई है या फिर कोई भी अदर एड्स वगैरह दिए गए हैं, उससे आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो कि कौन सा इंफॉर्मेशन आपको देखना है और कौन सा इंफॉर्मेशन जो कि आप देखने वाले हैं वो किस सेक्शन में अवेलेबल है। तो बेसिकली आप क्या करते हो, सेलेक्टिव रीडिंग करते हो और पूरा पैसेज को आप क्या कर जाते हो, स्किप कर जाते हो। ठीक है, इसके बाद क्या है, इंटेंसिव रीडिंग। तो मीनिंग ऑफ इंटेंसिव रीडिंग इज टू रीड। जो इंटेंसिव रीडिंग का मीनिंग क्या होता है, रीड होता है विद फुल कंसंट्रेशन एंड कंप्लीट फोकस। तो बेसिकली जो इंटेंसिव रीडिंग का मीनिंग होता है जिसमें आप क्या करते हो, कंप्लीट फोकस और फुल कंसंट्रेशन के साथ चीजें पढ़ते हो। मतलब आप थोड़ो रीडिंग करते हो, हर एक वर्ड को आप क्या करते हो, पढ़ते हो, उसको समझते हो। इट्स नॉट अबाउट रीडिंग अ बुक आफ्टर बुक फॉर 10 आर्टिकल्स अ डे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 10 आर्टिकल्स को एक ही दिन में आप पूरा पढ़ रहे हो। अगर आप एक भी चीजें पढ़ रहे हो या फिर एक भी लाइन अगर आप पढ़ रहे हो, तो उसमें आप खोजते हो कि आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग, उसकी पूरी मीनिंग समझने की कोशिश करते हो। तो यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द वर्ड्स आर ट्राइंग टू कन्वे। तो बेसिकली अगर आप सिंगल कोड भी पढ़ रहे हो एक दिन में, या फिर कोई एक सिंगल बुक भी पढ़ रहे हो या सिंगल लाइन भी पढ़ रहे हो, तो आप कोशिश करते हो कि आपको हर एक लाइन का आपको प्रॉपर समझ होनी चाहिए, जो कि बुक आपको प्रोवाइड कर रही है, बुक कन्वे कर रही है। ठीक है, इंटेंसिव रीडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट स्किल यू कैन डेवलप। हाँ, इंटेंसिव रीडिंग एक तरीके का सबसे बढ़िया स्किल है जिससे आप, जिसकी हेल्प से आप अपने इंफॉर्मेशन के अंडरस्टैंडिंग को और भी क्या बना सकते हो, बेटर बना सकते हो। क्योंकि आप चीज़ों को क्या कर रहे हो, थोड़ो पढ़ रहे हो, थोड़ो रीडिंग कर रहे हो, तो आपको आपके अंदर क्या होती है, मीनिंग की ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप होती है। व्हेन यू हैव रीड रिपोर्ट फॉर वर्क, अगर देखो एग्जाम्पल दिया है, जब कोई आप रिपोर्ट को किसी काम के लिए आप पढ़ रहे होते हो, तो आप उसमें स्कीम नहीं लगाते हो कि हेडलाइन पढ़ लिया और है ना रिजल्ट निकाल लिया। ठीक है, आप क्या करते हो, उसकी पूरी डीपर अंडरस्टैंडिंग लेते हो कि लिखा क्या है रिपोर्ट में, उसके बाद अपना पर्पस बनाते हो, उसके बाद उससे आप क्या बनाते हो, रिजल्ट तैयार करते हो, रिजल्ट को इवेल्युएट करते हो कि कहने का पर्पस क्या है, रिपोर्ट का पर्पस क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, और हमें हमारा पर्पस क्या है एक्चुअली पढ़ने का। ठीक है, रीडिंग इंटेंसिवली विल हेल्प यू। जो अगर आप इंटेंसिवली रीडिंग करते हो तो ये आपको कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट को भी टैकल करने में हेल्प करती है। यू विल एबल टू स्ट्रेंथन योर, हाँ, इसके अलावा जो आपकी रीडिंग कम्प्रिहेंशन होती है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। साथ ही आपको ढेर सारे वोकैबुलरीज मिलते हैं, लैंग्वेज स्किल्स मिलती है, ये सारी चीज़ें आपके अंदर और भी ज़्यादा पहले से डेवलप हो जाती है। अब क्या, एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग इज अ टाइप ऑफ रीडिंग वेयर यू एंगेज विद डिफरेंट टाइप ऑफ रीडिंग मटेरियल। देखो एक्सटेंसिव रीडिंग एक तरीके का ऐसा टाइप है रीडिंग का जिसमें आप क्या करते हो, वेरियस टाइप्स के चीजें आप लगातार पढ़ते हो। बेसिकली अगर आपको एक बुक दी गई है तो उसके बारे में और भी ज्यादा आप कोशिश करते हो कि और भी ज्यादा नॉलेज गेन हो, और भी ज्यादा नॉलेज डेवलप हो, तो आप क्या करते हो, उससे रिलेटेड डिफरेंट मटेरियल या डिफरेंट रेफरेंस का हेल्प लेते हो, जिससे आप अपनी समझ को, अंडरस्टैंडिंग को और भी क्या कर सको, हेल्प कर सको। ये या तो फिक्शन हो सकता है, नॉन फिक्शन हो सकता है, या फिर वर्क रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स या न्यूज़पेपर आर्टिकल या फिर स्टैटिस्टिकल डाटा को अगर आपको पढ़ना है, ये सारी चीजें अगर आप पढ़ना है, तो आप क्या करते हो, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज फाइंड आउट करते हो, जिससे आप अपनी समझ को और भी ज्यादा डेवलप कर सको। ठीक है, जो मीनिंग ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग इज रीडिंग वाइडली। हाँ, तो एक्सटेंसिव रीडिंग का मीनिंग ही क्या होता है कि आप वाइडली तरीके से पढ़ते हो, वेरियस वेरियस सोर्सेज की हेल्प से आप किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को गेन करते हो, बट नॉट नेसेसरीली फोकसिंग ऑन ओनली वन टेक्स्ट। हाँ, तो ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आप वन टेक्स्ट पे ही फोकस नहीं करते हो, आप क्या करते हो, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज की हेल्प से आप अपनी रीडिंग स्किल्स को या फिर अपनी समझ को और भी ज्यादा डेवलप कर सकते हो। इट्स नॉट अबाउट फाइंडिंग लेयर्स ऑफ मीनिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ मीनिंग फाइंड आउट करने के लिए आपको पढ़ना है, या फिर ग्रामर रूल्स या फिर और भी जो भी टेक्स्ट के एक्सेप्ट होते हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए उसको पढ़ना है। आप क्या करते हो, अपनी समझ इंक्रीज करते हो। ठीक है, इसके अलावा आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल सही होती है, वोकैबुलरी अच्छी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एडवांटेज दिए गए एक्सटेंसिव रीडिंग की। तो ये आपको क्या करती है ना, इंटरेस्ट डेवलप करती है किसी भी रीडिंग पर्पस में। उसके बाद ये आपकी रीडिंग कम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करती है। आप इसमें क्या करते हो, वाइडली तरीके से रीड करते हो, जिससे क्या होता है, आपकी फ्लुएंसी बढ़ती है। उसके अलावा आपके पास वोकैबुलरी का स्टॉक बनता है। ठीक है, इसके अलावा क्या हो गया, इम्प्रूव वोकैबुलरी, मैंने भी बताया था। ये सब सारी चीजें जो है ना आपस में एक दूसरे से
को रिलेट करती है। अगर कोई भी एक स्ट्रैटेजी अगर आप मिस कर रहे हो तो आप अपनी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव नहीं कर सकते और ना ही आप अपनी रीडिंग स्किल को इफेक्टिव बना सकते हो। ठीक है, एक्सटेंसिव रीडिंग विल हेल्प यू। अभी मैंने बताया था जो एक्सटेंसिव रीडिंग होता है ना, वो आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को भी टैकल करने में हेल्प करती है, क्योंकि इसमें आप क्या करते हो, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आप इंफॉर्मेशन गेन करते हो और ऐसे भी वर्ड्स को आप टैकल करते हो जो कि समझने में थोड़ा हार्ड होता है। ठीक है, इवन इफ यू डोंट बिकम एन एविड रीडर और बुक लवर यू कैन, हाँ अगर आप बुक लवर नहीं है, ठीक है, या फिर ज्यादा से ज्यादा पढ़ने वाले व्यक्ति नहीं है, तो आप ये स्किल्स डेवलप नहीं कर सकते, एक्सटेंसिव रीडिंग स्किल्स डेवलप नहीं कर सकते जो कि आपके वर्ड के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आगे नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको राइटिंग स्किल्स के बारे में बताऊंगी, उसके बाद आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। देन हम लोग फर्दर नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अगर कहीं से कोई दिक्कत आए तो आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में पूछना। इस पीडीएफ की लिंक मैं आप लोगों को जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगी। तब तक आप लोग ऐसे स्क्रीनशॉट्स ले लेना ताकि आप लोगों को क्या हो, हेल्प हो। सो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।